Welcome guys, welcome to our YouTube channel IT Levels, and we are completing मतलब our 41 years questions of physics, electrostatic, electric field and charges। तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे पिछली बार। इस बार थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है और क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, मतलब समझाने में टाइम लग रहा है। Third 2 point charges Q1 root 2 mu c, no problem, Q2 minus 24 5 mu c, sorry, are placed on x-axis at x equal to 1 meter, x equal to 4 meter, no problem respectively, कोई दिक्कत। Electric field n volt per meter at the point b equal to 3 on y-axis is, तो y-axis पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, y-axis पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। कहाँ गया थर्ड क्वेश्चन यार? सॉरी, ओ सेकेंड क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ था, बट वो समझ में नहीं आया। मैंने जिससे बताया, मुझे जो आया वो मैंने बता दिया। Q1 की मैग्नीट्यूड रूट 2 म्यू सी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, म्यू है मतलब माइक्रो, म्यू सी सॉरी इट्स नॉट म्यू सी, इट्स माइक्रोकोलम, इट्स माइक्रोकोलम। तो अब Q2 है जो -25 माइक्रोकोलम एंड -25 इंटू 10 की पावर -6, नो प्रॉब्लम। ग्राफ बना लिए, ग्राफ प्लॉट किया, ए पे एक्स की वैल्यू 1 है, बी पे एक्स की वैल्यू 4 है, क्वेश्चन में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वाई पे एक पॉइंट है सी। ओके, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट y इक्वल टू 3m ऑन y एक्सिस। तो इस पॉइंट की ही हम लोगों को इस पॉइंट की क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इस फील्ड की ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, मतलब हम लोगों को जो चाहिए ना, मतलब ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड की, बट हम लोगों को ये चाहिए, तो हम लोगों को ये फाइंड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे। चलो फिर आगे देखते हैं क्या है, क्या है कैसा। लेट E1 and E2 आर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 and Q2 रिस्पेक्टिवली। तो सोच लो, तुम सपोज कर लो कि E1 और E2 की जो वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2, वो तो होगा ही यार, वो तो मतलब सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दिया, वैल्यू चिपका दी, AC² AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ AC क्या है यार, आसान चीज़ है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। AC की वैल्यू ये है तुम्हारी AC 1 3 हाइपोट सॉरी 3a 1a हाइपोटेनस थ्योरम लगा दो तुम, आंसर आ जाएगा √1² प्लस 3²। ओके, √1² प्लस 3², √1² प्लस 3² स्क्वायर हो गया, क्यों? क्योंकि r² तो √1² प्लस 3² इक्वल टू अपॉन सॉरी r² और रूट रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं तुमको। ठीक है, 1/4 पाई से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमने पुट कर दी 9 × 10⁹, सॉल्व कर लिया तुमने, √9 9 √10 इंटू 10² आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ये देखो, ये जो है E1 की तो वैल्यू इन्होंने दे दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 √10 इंटू 10² cos θ1 माइनस आई प्लस साइन θ1 जे। एक बार क्या किया गया हुआ है कि cos θ1 जो है वो माइनस आई लिया हुआ है, साइन थीटा जे लिया हुआ है। cos थीटा E1 में cos थीटा नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये देखो तुम, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है cos थीटा है, दैट cos थीटा इज नेगेटिव। तुम्हारे कुछ समझ में आया? तुम्हारे कुछ समझ में आया कि cos थीटा जो बेस है वो बेस हमारा नेगेटिव है, तो cos थीटा का तो ये जो कंपोनेंट हो गया इसका हॉरिजॉन्टल वाला वो नेगेटिव हो गया। और ये देखो, ये y एक्सिस है, y एक्सिस है तो ऊपर की, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव।
साइन थीटा हो गया पॉजिटिव, कॉस थीटा हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम देखो फिर डायग्राम से इधर आओ, सॉरी डायग्राम से इधर आओ, तो कॉस थीटा तुम्हारा है माइनस आई नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। थैंक यू। फिर है आगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी, ट्रायंगल तुमने बनाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर एक ट्रायंगल है वन, यार ये बढ़ क्यों जाता है, मतलब 1/3√10। तीन चीजें हैं इस ट्राइंगल में, 1√310। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/√10, कॉस थीटा 1 = 1/√10। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। E1 की वैल्यू फिर यहाँ से तुम्हारी आ गई, क्योंकि E1 की वैल्यू कुछ थी नहीं, यहाँ इक्वेशन पहले आ गई थी। कॉस थीटा 1 तुमको चाहिए था, साइन थीटा 1 तुमको चाहिए था, वर्टिकल कंपोनेंट तुमको ये चाहिए था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमको चाहिए था, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये तुमको कहाँ से मिलेगा, तुमको ये पहले पुराने वाले डायग्राम से मिलेगा। 1 ये है, 3 ये है, यहीं से निकाल लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहीं से निकाल लो वर्टिकल कंपोनेंट, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। हाइपोटेन्यूज थ्योरम से तुम्हारी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तुम्हारी, अरे सॉरी, हाइपोटेन्यूज तुम्हारी आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। साइन थीटा कॉस थीटा तुमने बना लिया, तुमने बचपन में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तुम्हारी वैल्यू आ गई वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर E2 में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है यार, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे तुमने E1 में किया था, बस वैसे भी साइन थीटा बनाओ, कॉस थीटा बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, इसके लिए भी वही ट्राइंगल बनाओ, इसमें बस 3+1 4 कर दो बेस, ट्राइंगल वही सेम बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E2 की वैल्यू निकाल लो, फिर नेट ई निकाल लो अपना, हमारा आ गया क्वेश्चन। साइन थीटा 2 आ गया, कॉस थीटा 2 आ गया, कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों इस बार इसमें कॉस थीटा 2 पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा 2 नेगेटिव। इस बार इसमें साइन थीटा नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये इधर साइड पड़ रहा था, ये इधर साइड पड़ रहा था, तो साइन थीटा इधर चला गया, तो जब एक्स एक्सिस जीरो ओरिजिन के नीचे चला गया तो नेगेटिव हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। सेम जिस तरह E1 निकाला था उसी के थोड़ा सा चेंजेस है, E2 आ जाएगा, बस साइन चेंज कर दोगे E2 आ जाएगा, E2 आ गया, E1 E2 तुमने प्लस कर दिया, तुम्हारा आ गया टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 63I - 27J, 63I - 27J, ठीक है। चार नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। A charge is distributed within a sphere of radius r with a volume charge density rho r equal to a upon r square e to the power minus 2r upon a, where a and a are constants. If q is the total charge of this charge distribution radius r is, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या। सबसे पहले डायग्राम देख लो। क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने का सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव वे है कि यू शुड know about the diagram, you should think about the diagram and you should try to observe about the diagram. तुमने डायग्राम देखना शुरू कर दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तुमको दिख गई, A/r² इंटू e की पावर माइनस 2r², कोई नहीं गिवन मिला, ये रेडियस कैपिटल R स्मॉल r, वही पुराना जमेला जो हमेशा होता है, ठीक है। अब आगे ए और ए क्या है, दोनों कांस्टेंट, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। लेट अ स्फेरिकल रीजन ऑफ, सॉरी मैं एक चीज़ काम कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं पिक इधर कर लेता हूँ तो तुम्हें क्वेश्चन इजीली दिख जाएगा, ठीक है। तो हाँ, लेट अ स्फेरिकल रीजन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ रेडियस आर, तो स्फेरिकल रीजन सेलेक्ट कर लिया गया है, मान लिया गया है जो छोटा सा है और जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। Q is the total charge distribution up to
रेडियस आर, अगर क्यू पूरे स्फीयर में फैला हुआ चार्ज है तो देन क्यू इज इक्वल्स टू आर से लेके आर रो मतलब ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू डीवी मीन्स वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका तुम सही लिमिट्स पे इंटीग्रेशन करा दोगे तो बन जाएगा टोटल चार्ज। आ गया, बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, चीज़ें इतनी अच्छी सी चलती फिर भी देखो पूरा ही उड़ गया। तो टोटल चार्ज था तुम्हारा, ठीक है, और इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यही तुम्हारा की कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तुम्हारे की कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर गए तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड हैं, तो तुमको फिर जेई क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर तुमको जेई क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। तो अब इस फिगर से हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया dv इक्वल टू ए इंटू डी आर। डीवी क्या है, डीवी क्या है, डीवी का पता लगाओ, चोर चोर डीवी का पता लगाओ। तो डीवी डीवी जब हम लोग निकालेंगे तो डीवी हम लोगों को सिंपल है, ये जो सर्कल दिख रहा है तुमको, ये जो गोला रंगीन दिख रहा है, इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज नोन एज डीवी, इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो डीवी है। और रो आर तुम्हारी ये है, तो तुम्हारी डीवी क्या होगी, अगर तुम्हारी रो आर दी गई है तुम्हारी डीवी होगी ए डी आर। ये तुमने कांस्टेंट लेट कर लिया, उसकी मल्टीप्लिकेशन उन्होंने डी आर बना दिया, 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू डी आर, तुम्हारी डीवी आ गई। डीवी की खोज पूरी हुई। अभी वो खोज कैसे की गई थी ये देखते हैं। स्फेरिकल शेल था इसके बीच में डी आर डिस्टेंस की, इसकी जो ये डिस्टेंस थी डी आर, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस थी डी आर, तो उस पर जो वॉल्यूम है वो डीवी है, ठीक है। तो डीवी की खोज पूरी कर ली हम लोगों ने, वी हैड कंप्लीटेड द इन्वेंशन ऑफ डीवी। आगे देखते हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ पे भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रो डीवी है तो डीवी की वैल्यू रख दी तुमने, ठीक है। रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, डीवी की वैल्यू रख दी, कोई प्रॉब्लम आई नहीं तुमको, ठीक है। फिर क्या किया तुमने, सॉल्व कर लिया, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे गणित में पढ़ाया जाता है, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते गए और एक दिन हमको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे देखो ये एक स्टेप है, ये मैथमेटिकल स्टेप है, ये आर जो है ये आर है पावर में, और आर अगर पावर में है तो अगर आर को हम लोगों को क्यू के टर्म्स में निकालना है तो फिर हम लोगों को लॉग लगाना होगा, लॉगरिथम का यूज करना होगा। तो इसमें तो गणित लगाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। पिक मैं इधर कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 आ रहे हैं यार, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। 3 चार्जेस हैं प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू। कैपिटल प्लस क्यू है, फिर क्यू फिर प्लस क्यू आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस ऑफ 0 पर रखा गया है, 2d/2 पर रखा गया है, डी पर रखा गया है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे। द नेट फोर्स ऑन एक्सपीरियंस बाय एस क्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज, मतलब प्लस क्यू जो है कैपिटल वाला वो एक्स 0 पे जो रखा है उसका जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो तुमको कहना है क्यू की वैल्यू का पता लगाओ, तो बोल दिया वो 0 है तो क्यू की वैल्यू का पता लगाओ। तो निकल के ढूंढने, चलो फिर मेरे साथ ढूंढते हैं, ठीक है, मेरे साथ ढूंढते हैं। किधर है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन दी गई थी, अच्छा ऐसे डायग्राम बनाने में मुझे बहुत मजा आती है। एक्स इक्वल टू 0 ओरिजिन, ठीक, प्लस क्यू, ठीक, क्यू, ठीक, दोबारा प्लस क्यू, ठीक, dy/2, ठीक, डी, ठीक।
पहला, दूसरा, तीसरा। और ये जो कंडीशन है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इसके फोर्स के इक्वल है, ये जो इसके बिटवीन का फोर्स है, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन का जो एफ है दैट इज इक्वल टू, ये जो टोटल के बिटवीन का जो एफ है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस। फिर यहाँ पे कोलम्स लॉ है, कोलम्स लॉ के दायरे में रहते हुए किसी भी फोर्स टू स्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो वो तो जीरो है, वो जीरो है, वो जीरो है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, तुमने पढ़ा होगा। अब नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स कहाँ से आ गया, नेट फोर्स तो जीरो था, नेट फोर्स तो जीरो था, नेट फोर्स तो जीरो था, नेट फोर्स तो जीरो था। तो दोनों जो थे, बड़ा वाला की डिस्टेंस का फोर्स और इन दोनों के डिस्टेंस का फोर्स, इन दोनों की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर दो से ज़्यादा चार्जेस रखे जाते हैं एक लाइन में तो हम लोग उनको ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यहाँ पे एफ नेट तो जीरो था। कूलॉम्स लॉ को सॉल्व किया गया है, क्यू क्या स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल ली -q/4। और तुम देखो यार क्वेश्चन में, अब कितना आसान क्वेश्चन था, यही तो चाहिए था इसमें, यही तो चाहिए था। लो हो गया, लो देखो हो गया। अब है, तो यार आज के लिए इतना ही, छोटा रखेंगे इस लेक्चर को। आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए आगे की पूरी सीरीज हम लोगों की कंप्लीट करो, 41 ईयर एनालिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी। थैंक यू।